नमस्कार, स्वागत है आपका न्याय पथ में। लास्ट लेक्चर में हमने आर्टिकल 21 तक कंप्लीट कर लिया था और आज हम उससे आगे कंटिन्यू करेंगे। आर्टिकल 21 ए, राइट टू एजुकेशन, ये 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से आया था और इसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान था कि स्टेट शैल प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। इसके साथ ही साथ आर्टिकल 45 जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का पार्ट है, वो भी 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 में आई थी और वो बात करती है 6 साल तक के बच्चों की शिक्षा का। आर्टिकल 21 ए से पहले डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के आर्टिकल 41 में राइट टू एजुकेशन मेंशन्ड था। अब आते हैं आर्टिकल 22 पे। ये आर्टिकल बस क्रिमिनल मैटर से डील करता है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन एक्सेप्ट प्रिवेंटिव डिटेंशन। अच्छा, आर्टिकल 22 सभी के लिए अवेलेबल है, सिटीजन हो चाहे नॉन सिटीजन। हाँ, नॉन सिटीजन में फ्रेंडली एलियन के लिए अवेलेबल है, एनिमी एलियन के लिए अवेलेबल नहीं। आर्टिकल 22 हम पढ़ चुके हैं कि बस क्रिमिनल मैटर से डील करती है। इसका मतलब यह है कि सिविल मैटर में यदि अरेस्ट होता है तो आर्टिकल 22 अप्लाई नहीं होगा। और यह बात क्लियर की गई थी कलेक्टर ऑफ मलाबार वर्सेस इब्राहिम 1957 सुप्रीम कोर्ट के केस में। अरेस्ट के संबंध में फंडामेंटल राइट क्या है? यह राइट है कि राइट टू बी इन्फॉर्म एज सुन एज पॉसिबल द ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट। किन ग्राउंड पे आपको अरेस्ट किया गया है इसकी जानकारी मिलना। दूसरा है कि राइट टू कंसल्ट एंड टू बी डिफेंडेड बाय लीगल प्रैक्टिशनर ऑफ हिज चॉइस, जो भी व्यक्ति अरेस्ट हुआ है। उसके बाद राइट टू बी प्रोड्यूस बिफोर मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स, जो भी नियरेस्ट हो, और राइट नॉट टू बी डिटेन्ड बियॉन्ड 24 आवर्स विदाउट ऑर्डर्स ऑफ मजिस्ट्रेट। इसमें एक केस है ए.के. गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास 1950 सुप्रीम कोर्ट का। इस केस में क्या हेल्ड किया गया था कि प्रिवेंटिव डिटेंशन जो है वो बड़ा सिनिस्टर, मतलब एक शैतानी कानून है, इसका मिसयूज भी हो सकता है, पर इन द इंटरेस्ट ऑफ नेशन वी हैव टू allow such measures। सेक्शन 151 CRPC या फिर जो अभी 170 PNSS है, यानी प्रिवेंटिव अरेस्ट जो होता है टू प्रिवेंट कमीशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस, इसकी वैलिडिटी को चैलेंज किया गया और फिर ये अपहेल्ड हुआ वैलिडिटी अहमद नूर मोहम्मद वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात के केस में। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन का कुछ सेफगार्ड भी है और ये दिया हुआ है आर्टिकल 22 क्लॉज 4 में कि आप 3 महीने से ज्यादा प्रिवेंटिव डिटेंशन में आप डिटेन नहीं कर सकते, 3 महीने मैक्सिमम। उसके बाद राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ये आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 में। अभी बॉन्डेड लेबर जिसे हम बेगार भी कहते हैं, वो क्या होता है? यह है कि नॉट गेटिंग एनी वेजेज फॉर योर वर्क, मेहनत का मेहनताना नहीं मिलना या फिर लेसर वेजेज मिलना, तो ये होता है बॉन्डेड लेबर। आर्टिकल 23 जो है वो सेकेंड ऑफेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। हमने पहले ही पढ़ा है कि कॉन्स्टिट्यूशन का पहला ऑफेंस आर्टिकल 17 में, और अभी हमने देखा कि सेकेंड ऑफेंस आर्टिकल 23 में। तो ये क्या कहता है? ये कहता है प्रोहिबिशन इन ट्रैफिक। ट्रैफिक मतलब ट्रीटिंग humans as a commodity। तो prohibition in traffic in human beings and forced labor। केसेस हैं काफी सारे, जैसे चाइल्ड ट्रैफिकिंग पे केस है, चाइल्ड प्रोस्टिट्यूशन पे केस है विश्वजीत वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1990 का, और फिर चंद्रा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 1959 सुप्रीम कोर्ट का केस है, जिसमें यह हुआ था कि सरपंच ने ऑर्डर दिया था कि सभी को काम करना है। तो इसमें कोर्ट ने ये हेल्ड किया
कि ये जो सरपंच का ऑर्डर है कि सभी को काम करना है अनिवार्य रूप से, ये वायलेशन है आर्टिकल 23 का। उसके बाद केस है सूरज नारायण वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। यहाँ क्या था कि यदि आप किसी को सैलरी नहीं देते हो सिर्फ इसलिए कि आप उसके काम से खुश नहीं, ये उसके फंडामेंटल राइट का हनन है। अब बात करेंगे आर्टिकल 24 का, यानी कि प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज फॉर चिल्ड्रन बिलो 14 ईयर्स। इसमें एक केस भी है काफी इंपॉर्टेंट, MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1999। इसे शिवकाशी फायर क्रैकर्स केस भी कहते हैं। तो ये था हमारा आर्टिकल 24 कि आप किसी भी चिल्ड्रन को फैक्ट्रीज में एम्प्लॉयमेंट के लिए नहीं रख सकते यदि वो 14 वर्ष के कम आयु के। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। थैंक यू।